लोकप्रिय वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन और जामताड़ा में नजर आने वाली अभिनेत्री अक्षा परदसानी अब नजर आने वाली है फिल्म शुभ निकाह में। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। शुभ विवाह होता है, लोग निकाह करते हैं। शुभ विवाह, शुभ निकाह क्या है? मतलब ये कुछ अलग कहानी एक नजर आ रही है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग इस कहानी के जरिए? जी, ये जैसे कि आपने कहा कि ये विवाह हो सकता था, शादी हो सकती थी, निकाह हो सकता था, लेकिन ये एक हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी है और हम दोनों रिलीजन्स को जब दो लोग अलग रिलीजन से प्यार करते हैं और एक होते हैं तो उनकी यूनिटी में शुभ निकाह होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत थॉट है और दोनों दो जब रिलीजन से एक अलग लोग होते हैं और प्यार करते हैं तो एक दूसरे के धर्म को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के बारे में शुभ निकाह है। कहानी तो काफी संजीदा किस्म की है। एक संजीदा विषय को आप लोगों ने उठाया है, लेकिन काफी मजेदार ढंग से और काफी मनोरंजक ढंग से इस कहानी को पेश किया गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अक्षा? जी, हमने बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम लव स्टोरीज़ देख ली हैं। ये बहुत ही क्लीशे सा टॉपिक हमें लगता है और इसी बात को हम थोड़े फ़नी वे में और रियलिस्टिक वे में दिखाना चाहते थे। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी होते हैं तो कट्टे निकलते हैं, तलवारें निकलती है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये वो चैलेंजेस दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं जो एक कपल फेस करता है अपनी फैमिली में और सोसाइटी में, जो असली ज़िंदगी में होता है। जो विवाद होता है घर में, सोसाइटी में जो बातें होती है, जो चापलूसी होती है, ये सारी चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की है और जो ये चैलेंजेस ये कपल फेस करता है, ये हमने एक अच्छे ह्यूमरस वे में दिखाने की कोशिश की है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि शूटिंग के दौरान ऐसे कई वाक्य होते हैं, कई मज़ेदार इंसिडेंट होते हैं। कोई ख़ास इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो? कितना फन था शूट करना, या किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी भी पेश आई आपको, कोई मुश्किलात पेश आई? शूट के दौरान देखिए, हम जब एक फ़िल्म करते हैं तो करीब 25-30 दिन हम शूट करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी मेमोरीज़ होती है, रोज़ एक नया एक्सपीरियंस होता है। ये फिल्म इसलिए मुश्किल थी क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ठंड में शूट कर रहे थे और हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना भी शूट किया है, जो गंगा किनारे एक गाना हमने शूट किया है और उस वक्त इतनी ठंड थी और हमने पहने थे बहुत ही हल्के कपड़े, जबकि पूरा यूनिट 4-4 जैकेट्स पहन के शूट कर रहा था। मैं और रोहित मैं तो एक पतली शिफॉन साड़ी में थी और रोहित एक पतली शर्ट में था, और बट एक जज्बा था और एक मज़ा आ रहा था शूट करने में। एक बचपन का शौक भी पूरा कर लिया साड़ी पहन के गाना गा रही हूँ, तो आई थिंक एक सपना ही था, तो कर लिया। बहुत मज़ेदार था। जिस तरह की कहानी इसमें दिखाई गई है शुभ निकाह, कोई रियल लाइफ सिचुएशन ऐसे कभी आपने खुद फेस की है या आपके किसी फ्रेंड ने फेस की? कितने करीब से इस तरह की सिचुएशन आपको देखने का मौका मिला है कभी? मैंने पर्सनली ऐसे कोई सिचुएशन नहीं देखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं और जिस तरीके से फैमिली का जो इंटरेक्शन होता है वो इतना रियलिस्टिक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फिल्म देखेंगे, मैं जब फिल्म कर रही थी, जिस तरीके से डायलॉग्स हैं, जो इंटरेक्शन है मेरे पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ, आई थिंक वो हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कल को अगर मैं किसी लड़के को मेरे फैमिली के पास लेकर जाऊं और मैं कहूं कि मैं इसे पसंद करती हूं, आई थिंक जो कॉन्वर्सेशंस होंगी, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, वही हमने फिल्म में डाली है। एंड आई थिंक बहुत ही रियलिस्टिक सीन्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अरशद सर हैज़ बीन अ वेरी गुड ऑब्जर्वर और कहीं ना कहीं उन्होंने ये सिचुएशंस देखी हैं और अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को उन्होंने इंस्पिरेशन बना के ये फिल्म लिखी है। तो आई थिंक इट्स वेरी रियलिस्टिक। और जी, अच्छा, हिंदी सिनेमा में शादियों को और इस तरह की सिचुएशंस को काफ़ी अरसे से फिल्माया जाता रहा है। ऐसी कहानियाँ बहुत सारी फिल्मों में हम देखते आ रहे हैं। अक्षा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
ऐसी कोई एक फिल्म जो आपकी फेवरेट हो, जो शादी पर आधारित हो, जिसको आपने बहुत एंजॉय किया हो? कोई फनी फिल्म भी हो सकती है, कोई सीरियस फिल्म भी हो सकती है। हिंदी में हाँ। कि इंग्लिश में? हिंदी में मुझे वो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। वाज इट गुड्डी? जया बच्चन की जो धर्मेंद्र हाँ, प्यार करती है लेकिन वो शादी हो जाती है उनकी, और धर्मेंद्र उस फिल्म में हीरो बने हुए हैं। जी जी। तो मुझे वो बहुत ही प्यारी फिल्म लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो रिलेशनशिप दिखाया गया था, एक छोटी बच्ची की शादी हो जाती है और फिर क्या अंडरस्टैंडिंग होती है उनके बीच में, मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी थी। और अगर हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो एक फिल्म हाल ही में ही आई थी 2019 में, द मैरिज स्टोरी। काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं और नेटफ्लिक्स पर आई थी, मैंने भी देखी। जी, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है और परफॉर्मेंसेस आर माइंड ब्लोइंग। स्कारलेट जोहानसन बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। चूंकि आप जामताड़ा और काठमांडू कनेक्शन जैसे वेब शोज में काम कर चुकी है, जिससे आपकी पहचान बनी, मैं जानना चाहूँगा वेब शो की दुनिया से सिनेमा की दुनिया में आना, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कैसे देखती हैं? ऑनेस्टली मेरे लिए एक्चुअली सिनेमा से OTT में जाना एक ट्रांजिशन था, क्योंकि मैं साउथ में फिल्म्स कर चुकी हूँ और मैंने करीब 15 फिल्में की है साउथ में, और फिर मैंने जाके OTT में कदम जमाया, जामताड़ा की और फिर काठमांडू कनेक्शन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिनेमा एक पर्सनली क्रिएटिवली तो आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाते हैं बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ सेंसरशिप और वो सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन अभी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, फिल्मों में भी और OTT में भी, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है। बस आई थिंक एक वही है, सेंसरशिप का इशू है, बाकी तो और कोई आगे किसी वेब शो में देखने का मौका मिलेगा? किसी में नज़र आने वाली कोई पाइपलाइन में कोई प्रोजेक्ट? जी, मैंने अभी एक सीरीज़ कंप्लीट की है फॉर जियो स्टूडियोज़ और वो मनीष पॉल के साथ है, वो कंप्लीट है। और क्या नाम है? नाम मैं अभी बोल नहीं सकती। और कब तक आएगी? आई थिंक अप्रैल मई में आनी चाहिए। और फिर मैं एक दूसरी फिल्म कर रही हूँ जो श्रेयस तलपड़ी के साथ है। वो भी OTT पे आएगी? नहीं, वो थिएट्रिकल रिलीज होगी। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं और आगे का जो मैं कर रही हूँ, आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट वेरी वेरी सून। तो मनीष पॉल के साथ जो OTT पे आने वाला है प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ और तफ्तीश से बता सकती हैं? किस तरह का किरदार होगा, क्या करने वाला? अभी फिलहाल मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकती। चलिए, हमारा स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम सितारों से पूछते हैं कि आजकल वो OTT की दुनिया में क्या कुछ देख रहे हैं और क्या कुछ उन्हें पसंद आ रहा है, और क्यों वो जो सीरीज है या जो फिल्म है, चाहे इंडियन हो या ग्लोबल हो, देखनी चाहिए दर्शकों को। आपका रिकमेंडेशन क्या है हमारे दर्शकों के लिए? वैसे तो बहुत सारे सीरीज़ और बहुत सारी फिल्म्स मैंने कोविड के टाइम पर लॉकडाउन में बहुत सीरीज़ देखी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही में मैंने एक सीरीज़ देखी है नेटफ्लिक्स पर और उसका नाम है अनबिलीवेबल। बहुत ही उम्दा काम किया है उस बच्चे ने, और रेप के इंसिडेंट पे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक पहुँचना, इतनी छोटी उम्र में एक इतना उम्दा परफॉर्मेंस देना, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी सीख वाली बात है। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे 2-4 सीन्स देखने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनबिलीवेबल सीरीज है वो। अनबिलीवेबल सीरीज है जी। और कोई रिकमेंडेशन जो आपको याद आ रहा हो हाल फिलहाल का? अनऑर्थोडॉक्स भी एक सीरीज है। फिर ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, जो मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत लेट देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रियल जो एक विमेंस प्रिजन है और जो लड़कियां वहाँ पर प्रिजनर्स बनी हैं, मतलब वो इतने अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया है, इतने अच्छे से वो सीरीज़ बनाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे भी ऐसा कुछ मौका मिले तो मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ। चलिए, हम ज़रूर चाहेंगे कि आपको भी बेहतरीन किस्म के किरदार निभाने का मौका मिलेगा। ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए अक्सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई।